पिछले 3 महीने में लगातार लाइमलाइट में आने के बाद लविश चौधरी जी के ये जो पूरा इकोसिस्टम्स, जहां पर बोट प्रो की बात की जाए, अल्फा बोट की बात की जाए, ट्रेनर की बात की जाए या दूसरे जो सिस्टर कंसर्न कंपनी उनकी बात की जाए, तो कहीं ना कहीं उन्हें कटघरे में खड़ा किया गया। हालांकि तब से लेके अब तक इसके बीच में हजारों वीडियो टीएलसी के ऊपर बन चुके हैं और हमने भी कुछ यहाँ पर अपडेट शेयर किए हैं। जब बात आती है उन लीगल एस्पेक्ट्स की जिनको लेके बार बार उनको बीच में लाया जा रहा है और किसी तरीके से यहाँ पर उस कम्युनिटी को इस पूरे कटघरे में अगर खड़ा किया जा रहा है, क्योंकि उनकी इन्वेस्टमेंट यहाँ पर रही है, काफ़ी लोगों ने यहाँ पर पैसा लगाया है, काफ़ी लोगों को यहाँ पे अच्छा खासा प्रॉफिट भी हुआ है। जिनको नहीं हुआ है शायद उनकी अपनी नाराज़गी हो सकती है, और जिन्होंने यहाँ पर अच्छा खासा प्रॉफिट बनाया है वो भी आज इसे सपोर्ट कर रहे हैं। दोस्तों, हर एक कंपनी के, ग्रुप के या उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल के कुछ ना कुछ सपोर्टर्स होते हैं, तो कहीं ना कहीं उसके ओपोनेंट भी होते हैं जो इस पूरे इकोसिस्टम से कहीं ना कहीं कुछ ऐसी खबरों को लाते हैं जिनके चलते दूसरे वाले को शायद नीचा दिखाया जा सके। ये चीजें होती हैं, नई नहीं है, ये पुराने काफी लंबे समय से चलती आ रही हैं। तो आजकल के ट्रेंड में ऐसा है कि शायद लोग सामने नहीं आते हैं, लेकिन पर्दे के पीछे चीजें कर दी जाती हैं, और कुछ ऐसे हैं जो यहाँ पर पूरी कोशिश करते हैं कैसे इसे दबाया जा सके या सच्चाई को उस तरीके से तोड़ मरोड़ के पेश किया जा सके जिसे आप न समझते हुए उसमें उलझ जाएं। तो ये बहुत ही सामान्य सी बात है। और वहीं दूसरी ओर जब हम बात करते हैं ट्रेनर की, टीएलसी की या टीएलसी 2.0 कोइन की, जहां पर इन्होंने कहा है कि इसके बारे में कुछ अपडेट्स मिलने वाली है। हालांकि ऑफिशियल हमारे पास ऐसी कोई अपडेट तो है नहीं, लेकिन जो चीजें अभी हमारे दिखती नजर आती हैं सामने, वही हम आपके बारे में बता रहे हैं। करंट सिनेरियोस के अंदर यहाँ पर इसके प्राइस में लगातार एक गिरावट हमने देखी है, और ये जो गिरावट है ये आज की नहीं है, पिछले 3 महीने से पूरा का पूरा ग्राफ जो है नीचे की ओर आ रहा है। कहीं ना कहीं जब आप एक पर्टिकुलर क्रिप्टो प्रोजेक्ट को लेके बात करते हैं और उसको जब सोशल मीडिया पे उसका एक नेगेटिव वे में कहीं ना कहीं बातें बताई जाती हैं, तो उसका इम्पैक्ट उस पूरी मार्केट पे पड़ता है। लोगों का वहां पे कहीं ना कहीं एक सेटबैक उनको मिलता है, एक भरोसा वहां पे उठना शुरू हो जाता है। कोशिश होती है टीम कि उसे कहीं ना कहीं बरकरार रखा जाए, लेकिन फिर भी क्योंकि खबरें ऐसी आती हैं जहां पर आप लीगल पचड़ों में फंस चुके होते हो, तो आपके पास कोई दूसरा रास्ता होता नहीं है। लेकिन आज के दौर में अगर देखा जाए तो फिर भी ये 9,000 के करीब की रन हो रहा है। पहले पिछले महीने 10,000 था, उसके पिछले महीने 11,000 था, तो हमें लगा था शायद ये 11 से 15,000 इजीली हो जाएगा, जिस तरीके से उम्मीद लगाई जा रही थी। लेकिन यहाँ पर पिछले कुछ 2-3 महीनों के अंदर चीजें बदली हैं, और यहाँ पर हमें एक चीज जो समझ नहीं आती वो ये है कि अगर इतनी सारी चीजें हो रही हैं तो लविश चौधरी सामने आकर उन सब चीजों का क्लैरिफिकेशन क्यों नहीं दे रहे हैं, क्योंकि इससे उनकी मार्केट यहाँ पर देखा जाए टीएलसी कॉइन की तो वो लगातार गिरती जा रही है। ये एक चिंता का विषय है, क्योंकि हम चाहते हैं कि अगर आप अच्छा काम कर रहे हैं, आप एक उन लोगों को आप अगर इनकम दे रहे हैं जो लोग काफी लंबे समय से जो इनकम नहीं ले पा रहे थे, जो शायद उनके पास पैसा नहीं था, आज अगर वो पैसा बना के बैठे हैं तो आप अच्छा काम कर रहे हैं, तो आपको सामने आना चाहिए, जहां तक हमारा ख्याल है। लेकिन अगर वो सारे लीगल पचड़ों में अगर आप नहीं पढ़ना चाहते हैं, तो एक क्लैरिफिकेशन आपकी ओर से भी आपको देना पड़ेगा, जो आप पूरी अपनी कम्युनिटी को, अपने इन्वेस्टर्स को जो आपके ऊपर ट्रस्ट करते हैं आंख बंद करके, उनके लिए आपको सामने आना चाहिए। बहुत सारे विषय ऐसे हैं, बहुत सारे सवाल ऐसे हैं जिनके जवाब हमें आज तक नहीं मिले हैं। तो ये चीजें जब आप सामने से करेंगे, बताएंगे, तभी लोगों को एक उम्मीद नजर आई कैसे इसमें आप आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो लगातार इसके ऊपर वीडियो बना रहे हैं और कहते हैं कि शायद लविश चौधरी इसकी फंडिंग पाकिस्तान को करते हैं, आईएसआई को करते हैं, इसकी फंडिंग आतंकवादियों को हो रही है, यहाँ से जो पैसा बनता है वो पैसा कहीं और जा रहा है। तो ये सारी जो बातें हैं कहीं ना कहीं मार्केट में फैलाई जा रही हैं, हर एक न्यूज मीडिया के थ्रू, यूट्यूब चैनल के थ्रू और उन सब रील्स के थ्रू इन चीजों को बार बार बताया जा रहा है। और कुछ ऐसे लोग हैं जो पर्टिकुलर एक सेट के अंदर बैठते हैं और बातें करते हैं, स्पेसिफिकली स्टूडियो के अंदर कोई 2 लोग बात कर रहे हैं, लगातार उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल को टारगेट कर रहे हैं, तो वो भी सही नहीं है। और दोस्तों, ये भी बड़े मजे की बात है कि हमने एक ऐसा यूट्यूब चैनल देखा है जहां पर 2 महापुरुष बैठते हैं और बहुत लंबे लंबे समय के लिए, घंटों घंटों के लिए वहां पर वो लविश चौधरी के बारे में बात करते हैं, उनकी सारी की सारी एक्टिविटीज के बारे में बताते हैं, पूरे प्लान्स की पोल खोलते हैं। वहां पर अच्छे तरीके से बताया जाता है कैसे यहाँ पर एक फ्रॉड हो सकता है, करोड़ों रुपए का यहाँ पे जो है गबन चल रहा है, यहाँ पे फ्रॉड स्कैम चल रहा है। ये सारी बातें की जा रही हैं, बताई जा रही हैं लगातार उन वीडियो में, जो स्पेसिफिकली 2 लोग मिलके आपस में डिस्कस करते हैं। बहुत लंबी जुगलबंदी रहती है उन दोनों की। तो ये यहाँ पर हमें समझना था कि उनके पास सारी इन्फॉर्मेशन आ कहाँ से रही है, क्योंकि जो चीजें हम यहाँ पे देख रहे हैं वो चीजें वैसी हमें नजर नहीं आती हैं। कौन कहाँ पर क्या कर रहा है, किसके ट्रांजेक्शन कहाँ हो रहे हैं, ब्लॉकचेन में सारी चीजें सबको पता होती हैं, लेकिन ब्लॉकचेन में वो सारी चीजें हमें नहीं नजर आ रही हैं। फिर हम किसी के ऊपर ऐसे ही लांछन क्यों लगाएं। हालांकि अगर आपके पास कोई हार्ड ऐसा कोई एविडेंस है, आपके पास कोई ऐसे डॉक्यूमेंट्स पड़े, तो आप जरूर उसको पब्लिक में आप शेयर कीजिए, बताइए, ताकि हमें भी थोड़ा नॉलेज उससे मिले। ऐसे ही हम ब्लाइंडली किसी के ऊपर अगर बात करते हैं तो वो सही नहीं है। लेकिन
लेकिन जो इम्पैक्ट यहाँ पर उन सभी बातों का पड़ा है, जो एक नेगेटिव फीडबैक यहाँ पे मिली है टीएलसी को लेके, ट्रेनर को लेके, बोट प्रो को लेके, अल्फा बोट को लेके, वो काफी यहाँ पर दुखद है कि जिस तरीके से यहाँ पे इसके प्राइस में एक हमें डिप मिला है। हालांकि एक चीज ये भी समझने वाले कि आप अगर अपने सिस्टम्स में कहीं ना कहीं कुछ नयापन लाते हैं, वहां पर लोगों के बीच में आप आकर अगर क्लैरिफिकेशन देते हैं, अपनी आने वाले आपके रोड मैप के हिसाब से जब अपनी चीजें बनाई हैं, अगर वो आप करते हैं तो शायद लोगों को एक भरोसा भी आएगा कि आने वाले समय में शायद आप कुछ नया करने वाले हैं। टैप टैप गो कार्ड की बात करते हैं, टीएलसी 2.0 कॉइन की बात करते हैं, उसके साथ दूसरे मैकेनिज्म है उनकी बात करते हैं, इनोवेशंस की बात करते हैं, क्योंकि जब ये सारी बातें होंगी तो लोगों में एक नया जोश बनेगा, भरोसा बनेगा और आपके प्रति ऑप्टिमिस्टिक भी वो होंगे। तो ये चीजें आपको करनी है। तो ये काम जो है टीएलसी टीम का है, लविश चौधरी का है, और उस पूरे इकोसिस्टम में जो काम करने वाले लोग हैं उनकी भी जिम्मेदारी बनती है किस तरीके से आप इसे आगे लेके आ सकते हैं। हमने अभी तक जो वीडियो बनाए, हमने अपने चैनल में जो वीडियो पब्लिश किए हैं, वो उन्हीं बेस पे किए हैं जो चीजें हमें देखी हैं, जो चीजें हमने सोशल मीडिया पे पाई हैं, जो इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ पे लीगल वे में मिली हैं, तो वो चीजें हमने आपके साथ यहाँ पर आज तक शेयर की हैं। हमने अपनी ओर से कुछ भी नहीं कहा है। जैसा कि स्पेसिफिकली कुछ लोग स्टूडियो में बैठ के बात करते हैं, वो हम नहीं करते हैं। हमारा काम है कि हमारे हाथ में कोई डॉक्यूमेंट है तो जरूर हम उसके बेस पे बात करेंगे। हालांकि हाल फिलहाल सिचुएशन कुछ इस तरीके से नजर आती है जहां पर टीएलसी का प्राइस लगातार गिर रहा है। हमने हर बार की तरह अब भी हम कहते हैं कि एक बड़ी लिस्टिंग होने के साथ यहां पर टीएलसी को एक अच्छा खासा पंप मिल सकता है। यहां पर आपके पास रेवेन्यू कहां से आ रहा है, रिजर्व्स कहां से हैं, लिक्विडिटी कहां से है, इसका अभी तक सोर्स उतना क्लियर नहीं हो पा रहा है, क्योंकि लिक्विडिटी आपने ऑलरेडी यहां पे लोगों के पास जो इन्वेस्टमेंट है वो कहीं ना कहीं किसी पोर्शन पे वो स्टक है। तो जब वो लिक्विडिटी स्टक है, यानी कि यहाँ पे ट्रेडिंग उस तरीके से नहीं हो पाएगी, आप सेल नहीं कर पाएंगे। तो ये आपको करना है, ये हमारा काम है कि जो लोगों ने आपके ऊपर भरोसा रख के यहाँ पे निवेश किया है तो उन्हें जस्टिस मिलना चाहिए। उन्हें ये ना लगे कि उनके साथ कहीं धोखा हुआ है, क्योंकि ये चीजें उनके लिए और हमारे लिए भी बहुत इंपॉर्टेंस रखती हैं। फिलहाल अगर टीएलसी ट्रेनर लविश चौधरी के बारे में कोई नई अपडेट आती है, ऐसा कुछ हमें इन्फॉर्मेशन मिलता है तो हम जरूर आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन एज ऑफ नाउ अगर चीजें देखी जाएं तो यहाँ पर लगातार इसका ट्रेंड कुछ हमें निचले पायदान पे ही नजर आ रहा है, जो ये अच्छा नहीं है। अगर इसके ऊपर कोई अच्छी शिलिंग होती है, मार्केटिंग एक्टिविटीज की जाए, प्रमोशन एक्टिविटीज की जाए और कुछ इसके बारे में लोगों को बताया जाए जहां पर उनमें एक पॉजिटिव वाइब्स आए, पॉजिटिव न्यूज सुनने को मिले, तब जरूर एक बड़ा हम यहाँ पर कमाल देख सकते हैं। हाल फिलहाल सिचुएशन ये है कि रिजर्व्स और लिक्विडिटी के इश्यूज हैं, सेलिंग हो नहीं पा रही है, विड्रॉल के लेके काफी कंसर्न है, और दूसरे मायनों में यहाँ पर लविश चौधरी पब्लिक के सामने नहीं आ रहे हैं। तो टीम, उनके साथ उस पूरे मैनेजमेंट के लोग, लविश चौधरी और इस पूरे इकोसिस्टम्स के अंदर जिस तरीके से चीजें हो रही हैं उनका क्लैरिफिकेशन इन्हें देना चाहिए। बशर्ते कुछ लोग बोल रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, स्टूडियो में बैठे हैं, वो अलग चीजें हैं, उनका काम है, वो करेंगे। जिनको मजा लेना है वो मजा लेंगे, व्यूज लेने व्यूज लेंगे, लेकिन हकीकत जब तक सामने नहीं आती है उसके बारे में गलत बोलना भी सही नहीं है, ऐसा हम सोचते हैं। तो दोस्तों, आपका सपोर्ट हमें मिला है और हम चाहते हैं कि आगे भी आपका सपोर्ट हमें मिले। हमारा छोटा सा चैनल है, लेकिन कुछ ऐसी चीजें हुई हैं जहां पर हमें काफी सेटबैक मिले हैं। हम चाहते हैं कि आप इस वीडियो को आगे भी शेयर करें, चैनल को सपोर्ट करें और इसे कोशिश कीजिए कि लोग इसके बारे में सच्चाई जाने, क्योंकि हमने कभी भी सब्सक्राइबर के लिए रिक्वेस्ट की है और ना ही तो हमने आज तक कभी किसी को कहा कि आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। हम ये जरूर कहते हैं कि आप वीडियो को आगे शेयर कीजिए और सपोर्ट कीजिए, क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो हमें एक मोटिवेशन मिलता है ताकि हम आपके लिए और क्वालिटी कंटेंट लेकर आएं। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को सपोर्ट कीजिएगा, वीडियो को आगे भी शेयर कीजिएगा। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे अहेड। बाय।